इसलिए जब भक्ति करके परिवार का पोषण करेंगी आप, तो बच्चे के अंदर में दारू की बोतल नहीं होगी, बच्चे के हाथ में माला झोली होगी। सुबह एक माला जप करके तब स्कूल जाएगा, रात को सोने से पहले एक माला जप करके तब सोएगा। क्या ऐसा संस्कार हम दिए? बच्चे सबने पैदा किए हैं। किसका बच्चा सुबह उठ करके प्रणाम करता है अपने माता पिता को? हाथ उठाना थोड़ा। तो सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करे, उसके बाद कुछ कार्य करे। एकाक लोग सोचो आप, क्या कमाए हम? क्या कमाए? कुछ नहीं। सिखाओ उनको। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामे माथा। यही तो सीख करके आए थे ना भगवान राम, कि सुबह उठ करके पहले माता पिता को प्रणाम करना है। सुनते नहीं, बच्चों को सुनाते नहीं। वो दारू पीने लगेंगे, सिगरेट पीने लगेंगे, पार्टीबाजी करेंगे, माँ बाप बड़े प्रसन्न होंगे। ये उसको शिक्षा नहीं देंगे कि चल कथा सुनाते हैं, कथा में कुछ बात सुनेगा तो कम से कम पालन करेगा। कम से कम उसको शिक्षा देंगे, दिमाग में ये बात आएगी, हाँ बोला गया था कथा में सुबह उठ करके बड़ों को प्रणाम कर। माँ कहेगी जा पहले पिताजी को प्रणाम करके आ। पिताजी कहेंगे बेटा सुबह उठ के माँ को प्रणाम किए। दोनों मिलकर के शिक्षा दीजिए। चलिए, जिनके बेटे पोंगा जैसे हो गए वो तो नहीं सिखा पाएंगे, जिनके बच्चे छोटे हैं वो तो कम से कम सिखाओ। वो तो अपने बच्चों को बोलो अभी से, करो आप ऐसा। यही आपकी कमाई होगी आगे चल करके, यही कमाई होगी। और नहीं, अब सब पुत्र नहीं पैदा कर रहे हैं, अब सब लड़का पैदा कर रहे हैं। लड़का का मतलब जानते हैं? जो लड़ करके और जबरदस्ती कपार फोड़ के उठा लगवा लेगा, उसको लड़का बोलते हैं। तो सब लड़का पैदा कर रहे हैं भैया। बच्चों सावधान, आगे खतरे का निशान, आप बच जाओ। इसलिए बच्चा पैदा करना बड़ा आसान है, बहुत आसान है। पालना बहुत कठिन है, उसका रिजल्ट और भी कठिन है, उसका रिजल्ट और कठोर है। जिनके 25-30 साल के बच्चे हो गए, बेटे बेटियां, उनसे जाकर के पूछो उनकी छाती कैसे जलती है। एक एक मिनट उनको चित्त में ये बात सताती रहती है, कहां होंगे, पता नहीं कैसे होंगे, क्या करते होंगे, पता नहीं भविष्य उनका कैसा होगा। छोटी बात नहीं है, आप ये जान लेना। इसलिए आप इसको, जो आप अभी बहुत सरल तरीके से इसको ले रहे हैं, ये इतना सरल नहीं है जीवन। केवल पैसा कमाना, केवल पैसा कमाना जीवन है ना। पैसा तो बेस्या भी कमाती है बहुत, उसमें आप में अंतर क्या है? फिर कमाइए, आपकी मूल कमाई आपकी फैमिली है। बोले ना, कल से ही ये नियम अपनाना। सुबह ही आज रात को जाकर के बोल देना, माँ बोलेगी बेटे को कि सुबह उठ करके पिताजी को प्रणाम करना, पहला तुम्हारा काम होगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए कि पहले माता पिता को प्रणाम। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु पहले माता पिता ही हैं। और बच्चों से यदि आप करवाना चाहते हैं तो आप स्वयं शुरू कर दीजिए करना। अगर घर में सास ससुर हैं, माता पिता हैं, तो पहले सुबह उठ करके आपका पहला काम होना चाहिए पिताजी को जाकर के प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेना। पहला काम आपका होना चाहिए। सब कुछ किया कराया व्यर्थ हो जाएगा साहब, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जीवन में संस्कार विहीन यदि व्यक्ति हो गया तो वो धर्म भी नहीं कर सकता है। जीवन में धर्म भी करने योग्य नहीं बचता है। इस बात को ध्यान रखना। इसलिए कहते हैं हमारे लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए ये कथा आज से नहीं आ रही है, सनातन से चली आ रही है। स्वयं भगवान ने नारद जी अपने भगवान ने ब्रह्मा को, अपने पुत्र को ये ज्ञान दिया। ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को दिया। क्या आप अपने पुत्र को यह ज्ञान दिए? क्या आपके पिताजी ने आपको यह ज्ञान दिया? नहीं दिए। ये क्रम कहां से टूटा? ये क्रम क्यों टूटा? जो समाज को जोड़ने का काम कर रहा था उसको हम छोड़ दिए। कहे भैया हम पलंग बना रहे थे लेकिन फेविकोल लगाना भूल गए, तब वो पलंग हचर हचर करी साहब। दो लकड़ियों को जोड़ने के लिए फेविकोल लगाना बहुत जरूरी है। और ये हमारे समाज में साहब, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ये फेविकोल का काम करती है। आपके परिवार को जोड़ करके रखेगी। आज हमारा परिवार क्यों विखंडित हो रहा है? क्यों खंडित हो रहा है?
जैसे ही बेटा शादी किया वैसे ही लेके फरार, बोला हम अब बाहर रहेंगे घर से। कौन सेवा करेगा तुम्हारा? कौन सेवा करेगा? परिवार को जोड़ने के लिए उसके अंदर ये भाव पैदा होना चाहिए, ना मेरे माता पिता बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा कौन करेगा। अगर ये भाव अगर उसके अंदर हम जगा दिए तो जानना आप जीवन में इतना सुख पाओगे ना कि मैं क्या बताऊं। आज तो बच्चे इतना व्यस्त हो गए हैं पैसा कमाने में कि माँ बाप के पास 5 मिनट भी बैठने का उनके पास समय नहीं है कि बुजुर्ग माता पिता घर में है तो बैठ कर कम से कम हाल चाल ले लें। हाँ पिताजी, ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा, भी गए थे कथा करने, वो बेचारी बूढ़ी अम्मा आकर के रोने लगी, बोले महाराज क्या करें, ऐसे घर में हम पड़े रहते हैं, वहीं बगल से हमारे बेटे आते हैं और चले जाते हैं, पूछते नहीं कि माँ तुमको बुखार हुआ है कि नहीं हुआ है, खाई हो नहीं खाई हो, कैसी हो, पूछता भी नहीं कोई। क्या करोगे कमा करके? तुम अपने माँ बाप के नहीं हुए तो तुम्हारा बेटा तुम्हारा होगा? जैसे तुमको पाला गया था वैसे तुम्हारी माँ ने पाला था, वैसे ही तुम भी अपने बेटे को पाल रहे हो। क्या तुम्हारा होगा वो बेटा? नहीं होगा। जानना, अगर हम अपनी पत्नी के नहीं हुए तो पत्नी हमारी कभी नहीं हो सकती है। और ये भी जान लेना, जो पत्नी अपने पति की नहीं हुई उसके साथ तुम भाग जाओगे तो समझो ट्रेन से कूद के मरना ही पड़ेगा। हाँ, जो औरत अपने पति की नहीं हुई तुम्हार होगी। आए दिन अखबार में आता है 4 बच्चों की मां फरार फलाना के साथ। अरे मूर्ख, फरार ही होना था तो तुमको और कोई खोज लेते। जो अपने पति को और अपने 4 बच्चों को छोड़ करके तुम्हारे साथ जा सकती है वो किसी की नहीं हो सकती। इसलिए जानना कि अगर आप अपने माता पिता के नहीं हुए तो आपका बेटा भी आपका नहीं होगा, चाहे कितना भी परवरिश कर लो, चाहे कितना मलाई खिला लो आप उसको, चाहे कितना मलाई खिला लो। इसलिए आपका बेटा आपका हो, इसके लिए आपको पहले अपने माता पिता का होना पड़ेगा। इसलिए वो जो खटिवा पे माई बाबू सोए हैं ना, वो खटिवा तो हर इंतजार कर रही है। हाँ, वो खटिवा तो हाल लोग के इंतजार कर रही है। जैसे खटिया खाली हुए वैसे तो हाल लोग का नंबर आ जाएगा, चिंता ना करिए। हाँ, ज्यादा समय ना लगे, इसलिए उनका सेवा करा बड़ी बढ़िया से, अच्छे से। इसलिए कह रहे हैं लोक वार्ता। घर में बहू है बेचारी, ले दीदी से, मम्मी से, जीजा से, साली से कहां कहां घंटन लगी है, लेकिन अपनी सास के पास बैठ करके आधा घंटा उसका हालचाल नहीं ले सकती। सास उसकी गंधाए रही है और उनका बहन महकत बा लगी है 2 घंटा से, तब उनके लगे टाइम बा, तब टाइम है। घर में सास ससुर है, उनकी सेवा करिए, थोड़ा उनके पास बैठिए, बैठिए उनके पास। आप जानते हैं, आप जब बुजुर्गों के पास बैठते हैं ना तो उनको बड़ा सुकून मिलता है। अगर बेटा अपने बुजुर्ग पिता के पास बैठता है उसको बड़ा बल मिलता है, बहुत बल मिलता है। इसलिए अपने पिता के पास बैठिए।